नमस्कार मित्रों, सरल संस्कृत व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि सरल संस्कृत व्याकरण चैनल पर प्रतिदिन नेट से संबंधित कक्षा चलाई जा रही है। इसी क्रम में कल से प्रारंभ इस कक्षा में कल पाठ्यक्रम पर संपूर्ण पाठ्यक्रम पर चर्चा की गई और आज इसी क्रम में प्रथम इकाई के पहले बिंदु वेदों के काल निर्णय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों, 10 इकाइयों में पहली इकाई और पहली इकाई में प्रथम बिंदु पर आज हम चर्चा करते हैं वेदों के काल निर्णय पर। वेदों के काल निर्णय पर यहाँ पर कुछ पाश्चात्य विद्वान और कुछ भारतीय विद्वानों के मत हम आज प्रस्तुत करेंगे। वेदों के काल निर्णय में पहला जो नाम आता है वह मैक्स मूलर का आता है। मैक्स मूलर का पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मूलर था और ये जर्मन वासी थे। इन्होंने वेद के काल को निर्धारण करने के लिए सर्वप्रथम वेद को 4 भागों में बांटा। वह 4 भाग थे सूत्र काल, ब्राह्मण काल, मंत्र काल और छंद काल। और अंतिम में छंद काल के अनुसार ही इन्होंने वेदों के काल को निर्धारित किया है। सर्वप्रथम इन्होंने सूत्र काल में जब वेद को बांटा तो इस सूत्र काल को इन्होंने 600 ईस्वी से लेकर के 200 ईस्वी तक इसको माना। इसके बाद इन्होंने जो ब्राह्मण काल था वेद का, उस ब्राह्मण काल को इन्होंने 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना। उसके बाद पुनः मंत्र काल को इन्होंने 1000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक माना। इसके बाद छंद वाला जो भाग था, छंद का जो समय था, उसे इन्होंने 1200 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व माना। और इन 4 भागों से वेद के 4 भागों को करके अंतिम में इन्होंने अपना निर्णय दिया कि वेदों का जो काल है, रचना का जो काल है, वह 1200 ईस्वी पूर्व है। तो इसमें से बहुत बार प्रश्न आया है नेट परीक्षा में कि मैक्स मूलर ने कितने भागों में वेद को बांट करके और कौन सा समय निर्धारित किया है। तो सूत्र काल, ब्राह्मण काल, मंत्र काल और छंद काल 4 प्रकार से बांट करके वैदिक साहित्य को पुनः अंतिम में इन्होंने अपना मत दिया है कि 1200 ईस्वी पूर्व में वेदों की रचना की गई। यह हुआ मैक्स मूलर का मत। इसके बाद दूसरा मत आता है ए वेवर के मत की हम बात करते हैं। ए वेवर ने अपने पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर में वेदों के रचना काल को 1200 से 1500 ईस्वी पूर्व बताया है। इनकी पुस्तक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। कभी कभी पुस्तक का नाम भी पूछ लेता है। तो ए वेवर की पुस्तक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। इन्होंने इस पुस्तक में वेदों की रचना काल को 1200 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व माना है। इसके बाद जो तीसरे जो पाश्चात्य विद्वान आते हैं वो हैं जैकोबी ने भी वेदों के रचना काल को ज्योतिषीय गणना अनुसार, इन्होंने ज्योतिषीय मार्ग का अनुसरण किया और ज्योतिषीय मार्ग के अनुसरण के अनुसार इन्होंने वेदों के रचना काल को 2500 ईस्वी पूर्व माना है। और इन्होंने एक कार्य और किया है। इन्होंने कल्पसूत्र में एक पंक्ति पढ़ी गई है, ध्रुव इव स्थिरा भव। इसका उद्धरण दिया है और इसका उद्धरण देते हुए इन्होंने ज्योतिषीय गणनानुसार 2500 ईस्वी पूर्व वेदों का काल निश्चित किया है। ये तो हुआ जैकोबी का मत। अब इसके बाद जो अगला मत आता है वह मत आता है एम विंटरनिस ने भी वेदों के काल को वेदों के काल का निर्णय में अपना मत दिया है। इनके अनुसार वेदों का काल 4500 ईस्वी पूर्व से 6500 ईस्वी पूर्व रहा। इस प्रकार से यह तो हुए पाश्चात्य विद्वान। अब भारतीय परंपरागत विचार भी इसमें दिए गए हैं और एक नाम भी यहाँ बाल गंगाधर तिलक जी का दिया गया है। और भारतीय परंपरागत विचार, आप जब पाठ्यक्रम का पहला बिंदु देखेंगे, इकाई का पहला बिंदु देखेंगे तो उसमें भारतीय परंपरागत विचार भी लिखा हुआ है। तो बाल गंगाधर तिलक का नाम दिया हुआ है, साथ में भारतीय परंपरागत विचार भी दिया हुआ है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं भारतीय दार्शनिकों के मत में वेदों के काल निर्णय पर।
तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार इनकी 2 पुस्तक हैं, ओरायन और आर्कटिक होम इन वेदास, 2 पुस्तक हैं। इन्होंने यहाँ जो है अपने पुस्तक में ओरायन में वेदों का काल निर्धारण करने का प्रयत्न किया है और यह प्रयत्न इन्होंने बसंत नक्षत्र के संपात, बसंत संपात जो है नक्षत्र के हिसाब से इन्होंने जो है यह सिद्धांत दिया है और उस सिद्धांत का नाम है बसंत संपात। इनका सिद्धांत कभी कभी पूछ लिया जाता है किस सिद्धांत के अनुसार बाल गंगाधर तिलक जी ने वेदों का काल निर्णय किया है, तो बसंत संपात सिद्धांत के अनुसार इन्होंने जो है वेदों के काल निर्णय करने का अपना प्रयत्न किया है। 4500 ईस्वी पूर्व से 6500 ईस्वी पूर्व ये वेदों के काल को मानते हैं। अब ये तो हो गया बाल गंगाधर तिलक। अब भारतीय परंपरागत विचार इन्होंने लिखा है, तो इसमें हमने 1-2 और भी भारतीय जो बहुत ही विद्वान जो दार्शनिक हुए हैं उनका मत भी हम यहाँ जोड़ देते हैं। एक और भारतीय दार्शनिक हुए पंडित दीनानाथ शास्त्री जी। इनकी पुस्तक का नाम है वेद काल निर्णय। इस वेद काल निर्णय नामक अपनी पुस्तक में ये वेद के रचना काल को 3 लाख वर्ष पूर्व मानते हैं। पंडित दीनानाथ शास्त्री जी वेद काल निर्णय नामक अपनी पुस्तक में वेदों की रचना को 3 लाख वर्ष पूर्व मानते हैं। उसके बाद एक और भारतीय दार्शनिक हैं पंडित बालकृष्ण दीक्षित जी। ये 3500 ईस्वी पूर्व वेद के रचना काल को मानते हैं। और भंडारकर भी एक बहुत ही बड़े दार्शनिक हुए हैं भारतीय। इनके अनुसार 600 ईस्वी पूर्व वेदों का रचना काल माना गया है। तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार से आज हमने प्रथम इकाई के प्रथम बिंदु वेद के रचना काल, वेद का काल के निर्णय जो प्रत्येक दार्शनिक ने अपने अपने मत दिए हैं, पाश्चात्य और भारतीय, इस इकाई को पढ़ा। अब अंतिम में मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। वास्तव में जो हमारे भारतीय विचार है, परंपरागत विचार है, इस भारतीय परंपरागत विचार में हम लोग वेद को अपौरुषेय मानते हैं। अपौरुषेय का अर्थ है कि जिसको किसी पुरुष के द्वारा अर्थात किसी मानव के द्वारा, पुरुष से यहाँ पर मानव के द्वारा जो निर्मित नहीं है, न पौरुषेय इति अपौरुषेय, न जो पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया है, पुरुष से यहाँ पर मानव, किसी मानव से न लिखा गया है, नहीं लिखा है जो, उसे अपौरुषेय कहते हैं। तो हमारे भारतीय परंपरागत विचार अपौरुषेय हैं। इस संबंध में मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया है, वैदिक वाङ्मय का सामान्य परिचय। आप उस वीडियो को देख लें, उसमें मैंने इसका बहुत अच्छी तरीके से विस्तार पूर्वक बताया है। उसमें मैंने वेद कितने हैं यह भी बताया है, और वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, वेद के षडंग और स्मृति ग्रंथ, धर्मशास्त्र, पुराण इत्यादि स्मृति ग्रंथों का भी मैंने वहाँ पर चर्चा किया है। आज के इस वीडियो में आज इतना ही। आज हमने 25 कोड नेट के वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय के प्रथम बिंदु वेदों के काल पर चर्चा की। कल हम संहिता साहित्य यानी कि कितने वेद हैं और उनका विभाजन, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगर आपको आज की कक्षा अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।